हाय एवरीवन, माय नेम इज़ योगेश सचदेवा। मेरी कंपनी का नाम क्रिएशन होम्स है और हम पिछले 8 साल से आपको अपनी सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं। हम लोग रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ दोनों में डील करते हैं। हमारा मेन वर्किंग एरिया जो है वो इंदिरापुरम प्लस सेंट्रल नोएडा है। इस बार की अगर हम बजट की बात करते हैं तो मेरी नज़र में ये बजट शायद आम आदमी के लिए बहुत बड़ी सौगात लेके आया है। बड़ा कंफर्टेबल है आम आदमी प्रॉपर्टी लेने के लिए इसमें, क्योंकि जो एक आम आदमी चाहता था कि मेरा प्रॉपर्टी जो है इजीली बैंक लोन मुझे मिल जाए या मैं उसको वाइट अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा पे कर सकूं, इस बजट में ये सारी सौगात उसे दी गई है। और शायद मेरे हिसाब से, जो मेरा हिसाब कहता है, लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी बहुत नीचे चल रही है, डाउन चल रही है, लेकिन जो अब की बार हुआ है, जो गवर्नमेंट ने किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, आम आदमी के लिए लोन लेना आसान हो गया। क्योंकि नौकरी पेशा ही ऐसा आदमी है जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है, उसको टैक्स देने के बाद भी सबसे ज़्यादा पिसता भी वही है। उसको प्रॉपर्टी लेने के लिए सोचना पड़ता है, इतनी ईएमआई कैसे जाएगी, इतना इंटरेस्ट कैसे पे करूँगा। लेकिन अभी जो बजट के हिसाब से आम आदमी के लिए फ्लैट लेना बहुत आसान हो गया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, लोन इजीली मिल सकता है, ग्रे पार्ट कम हो गया प्रॉपर्टी में से, सारा उसको वाइट में पे करना है, जिसे आम आदमी को अब उसको वो चाहता है कि मैं अब आगे जाके प्रॉपर्टी लूँ। बेसिकली हमारा काम जो चलता है वो एंड यूज़र से चलता है, और ये वो आम आदमी ही एंड यूज़र है जो हमें काम दे सकता है। और मेरे इसी हिसाब से, इसी बजट के हिसाब से मैं कहूँगा कि आने वाला टाइम प्रॉपर्टी में एक बड़ा बूम लाने वाला है और आगे बहुत काम बढ़ने वाला है। अगर हम बात करते हैं इस बार रियल एस्टेट में बजट का क्या असर आएगा, तो मेरा मानना ये है कि शायद ये बजट रियल एस्टेट के लिए बहुत सारी सौगात लेके आया है। सबसे बड़ी सौगात एक आम आदमी के लिए ये है इसमें कि जो गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी की परचेज में ब्लैक अमाउंट ख़त्म कर दिया, या सिर्फ 3 लाख के ऊपर उस पर लगाम लगा दिए, तो आम आदमी के लिए ये सबसे बड़ा फेवरेबल ये पॉइंट हो गया। इस बार ये चीज़ हो गई कि आम आदमी अब जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है उसको एक्चुअल कॉस्ट पे खरीद पाएगा, या जो प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता था वो ग्रे अमाउंट की वजह से, ब्लैक अमाउंट की वजह से ही बढ़ता था, लेकिन अब वो ना होने से आम आदमी की पकड़ में वो रेंज आ गई, वो प्रॉपर्टी की एक्चुअल कॉस्ट आ गई, जिससे वो अब घर से प्रॉपर्टी निकलने के खरीदने के लिए सोच सकता है। दूसरा, अगर मैं कहूँ, कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये चल रहा है कि शायद प्रॉपर्टी के रेट अभी बहुत कम हो चुके हैं, प्रॉपर्टी डाउन जा रही है और शायद बजट आने के बाद और कम होगी, या नोटबंदी से प्रॉपर्टी पे कुछ फ़र्क आएगा। मेरा मानना ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पिछले 8-10 साल से मैं भी इस लाइन में हूँ, 8-10 साल से काम करते मुझे भी होगा, देखते हो गया। लेकिन जो रेट एक्चुअल इस पोजीशन पे है, इस टाइम पे है, इससे कम रेट मार्केट में जाने वाले नहीं हैं, और आगे आने वाले टाइम प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। तो मेरा मानना ये है कि शायद प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम। पिछले 10 साल में ये रेट मार्केट में कभी नहीं आया। तो मेरा मानना ये है कि प्रॉपर्टी खरीदने का एक्चुअल टाइम और बेस्ट टाइम यही होगा। तो एंड यूज़र जो इस बारे में सोच सकता है अच्छी तरह से। इस बार के बजट में रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में लिया गया, जिससे कि आने वाले टाइम में आम आदमी को या एंड यूज़र को इस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अब बिल्डर के लिए या डेवलपर के लिए लोन लेना बहुत आसान हो गया और उसको कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, जिससे कि प्रॉपर्टी की कीमत कम रहेगी। जैसा हम जानते हैं, हर बिल्डर डेवलपर को पैसे की जरूरत तो पड़ती है बनाने के लिए। पहले वो पैसा मार्केट से उठाया करता था, ज़्यादा इंटरेस्ट पे उठाया करता था, इस चक्कर में इसलिए प्रॉपर्टी की कीमत महंगी हो जाती थी। अभी जब उसके लिए पैसा लेना आसान हो गया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा, उसका ब्याज कम जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉपर्टी भी सस्ती रहेगी, जिससे आम आदमी को उसका एक्चुअल रेट पे आराम से माल मिला करेगा। मेरे ख्याल से इस बार का बजट काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमें कुछ और उम्मीदें थी। अगर वो इसमें हो जाती तो शायद बजट और अच्छा हो सकता था पर रियल एस्टेट के लिए, क्योंकि जिस तरह से अगर हम देखें कि आजकल जो मार्केट का रेट चलता है किसी भी प्रॉपर्टी का और एक्चुअल उसका सर्किट रेट जो होता है, उन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस होता है। अगर गवर्नमेंट इस पर कोई लगाम लगा सकती थी तो काफ़ी हद तक एक एंड यूज़र के लिए फ़ायदेमंद चीज़ होती है। दूसरा, जो भी एक्चुअल बायर होता है उसके वो पहले ही फ्लैट लेने का, प्रॉपर्टी खरीदने का इतना टेंशन, इतना बर्डन होता है, और गवर्नमेंट जो सर्विस टैक्स उसके ऊपर चार्ज करती है, उसका थोड़ा सा अगर लेवल हम कम कर सकते हैं तो वही फ़ायदे की बात रहती। मैं सभी अपने रियल एस्टेट व्यापारियों, चाहे भाई बंधु जो हैं काम करने वाले, सबसे गुजारिश करना चाहूँगा भाई कि मार्केट में काम की कमी नहीं है, कमी है तो ईमानदारी की। अगर हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो ग्राहक की कमी नहीं मार्केट में। लोगों का बेकार का ये एक वाक्य में बना हुआ है कि काम नहीं, काम नहीं, काम बहुत है। अगर अपने काम से ढंग से ईमानदारी से करेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हमारा काम जो है ईमानदारी का ही है। एक आम आदमी हमारे पे विश्वास करके अपनी सारी उम्र की पूंजी लेके आता है, अगर हम उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं करवा पाएंगे तो नुकसान इसमें हमारा ही होता है।
उसका नहीं होता। एक क्लाइंट गया तो 10 क्लाइंट गए, और एक क्लाइंट अगर हमारे पास आता है, उसको मैच्योर करते हैं ईमानदारी से हम लोग, तो वो 10 हाथ हमें और देके जाता है। तो मैं चाहूँगा कि सिर्फ हमें एक ज़रूरत है तो ईमानदारी की और लगन से काम करने की और एकता की। अगर हम सब लोग मिल के ईमानदारी से, एकता से काम करेंगे तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद।